आज फाइनली मेरी बहन की एंगेजमेंट है, जिसके लिए हम लोग निकल गए थे गाड़ी में बैठकर। 5 मिनट के डिस्टेंस था होटल से लोकेशन तक। लहंगा इतना हैवी था कि बैठा ही नहीं जा रहा था, लेकिन हम सभी लोग रेडी थे, जैसे कि मेरी सिस्टर, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं। हम लोग बिल्कुल रेडी थे और लोकेशन में पहुंच गए थे। लोकेशन में पहुंचते ही मेरे पापा और मेरी अम्मा दोनों की फोटो लगी हुई थी। ये मैंने लगवाई थी। सबसे पहले हमने उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद ही हम अंदर एंटर करें। ये लोकेशन है ओरिएंट, जो है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हम रेंडमली लोकेशन हंट कर रहे थे और एकदम से हमें ये लोकेशन दिखी एंड हमें लगा कि भाई इससे अच्छी लोकेशन तो कोई हो ही नहीं सकती है। इतनी सुंदर लोकेशन है। यहाँ पर एक नहीं 3-4 लोकेशंस हैं और एक बहुत ही प्यारा सा कैफे भी है। अंदर पहुंचते सबसे पहले हमें मेरी सिस्टर जिसकी एंगेजमेंट है उसके इन लॉज दिखे। सब लोग टाइम पर थे, हम ही लोग लेट थे ऐसा लग रहा था। और मेरी मम्मी देखो कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है। सारे आउटफिट्स हमारे वैष्णवी ने डिसाइड किए थे। इस बार वैष्णवी ने बोला था मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ मैं करूंगी एंड वी ट्रस्ट हर। और देखो कितने सुंदर आउटफिट्स रेडी किए थे। दीदी और जीजू भी आ गए थे। सबको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी भैया को देखकर, जिन्होंने हमारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, यहाँ की डेकोरेशन कराई। इनसे मिलना बहुत जरूरी था तो मैं आ गई थी। अगर दिल्ली में या इंडिया में किसी भी कोने पर आपका कोई इवेंट है ना, तो इनसे कांटेक्ट कर लेना। ये एक से बढ़कर एक चीज लगा कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी पिक्चर्स क्लिक कराई सोलो, उसके बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड अपनी सिस्टर के साथ कराई। इतने में लखन की एंट्री हो गई। मम्मी लखन को सबसे इंट्रोड्यूस करा रही थी। इंट्रोड्यूस करते करते मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि मेरे पापा के जो बेस्ट फ्रेंड थे मैं आज उनसे मिली। सच बताऊं तो उनसे मिलकर मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने बचपन से देखा था कि दोनों कितना हैंग आउट करते थे, कितना चिल करते थे। हर संडे को अंकल हमारे घर आते थे और फिर साथ में लंच करते थे। बस अगर पापा आज होते ना तो बहुत अच्छा होता। पापा आज होते तो ये होता वो होता। मैं रोई, मेरे साथ साथ मेरी मम्मी और मेरी बहन भी रोने लगी। रोना आ ही जाता है चाहे आप कितना भी कंट्रोल कर लो। और मैं इतनी इमोशनल हूं ना, अगर थोड़ी सी भी बात हो जाए ना तो मैं तुरंत रो पड़ती। मेरी सारी मामी और मामा आ चुके थे। ये देखकर मैं खुश थी कि सब ऑन टाइम है। जितने बजे हमने सबको बुलाया था सब उतने ही बजे आए थे। मैंने लखन को सबसे मिलवाया, लखन ने सबका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने और गेस्ट का वेलकम किया जो कि बहुत दूर दूर से आए थे। बैक स्टेज फिर हम लोगों ने डांस की प्रैक्टिस करी, क्योंकि हमें पता था दुल्हन की एंट्री होने वाली है और हमारा डांस परफॉर्मेंस है। और लखन ने सिर्फ एक दिन ही डांस की प्रैक्टिस की थी, तो मैं और लखन डांस की प्रैक्टिस करने के लिए उतर आए स्टेज के पीछे, जहाँ पर लखन को ना ये प्यारी सी निष्ठा स्टेप सिखा रही थी। निष्ठा ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है। सच में ऐसी कोरियोग्राफर मिल जाए ना तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में फंक्शन है ना तो निष्ठा को जरूर कॉन्टेक्ट करना। शी इज द बेस्ट। मैं तो बस यही बोलूंगी, क्योंकि हमारी डांस में उसने जी जान लगा दी। उसके बाद हम लोग आए थे ग्रीन रूम में, जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चिल करने के लिए आए थे, थोड़ी देर बैठने के लिए आए थे, बातें शातें करने के लिए आए थे। एंकर से एंकर थी आरूही, जो बहुत ज्यादा प्यारी थी। इनसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। सच बताऊं तो इतनी कोऑपरेटिव, इतनी हेल्पिंग नेचर की थी ना कि बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। उसके बाद हम वहां से बाहर निकले और फिर शूट कराना स्टार्ट कर दिया। लखन और मेरा शूट बहुत जरूरी था, क्योंकि हम दोनों के साथ में पिक्चर्स बहुत कम होते हैं। अब टाइम ही नहीं लगता पिक्चर्स क्लिक कराने का यार। पहले तो ऐसा था चलो चलो फोटो क्लिक कराते हैं, लेकिन अब एंकर आ चुकी थी स्टेज पर और उन्होंने सबका वेलकम किया। एंकर हमारी जबरदस्त थी। इस पार्टी में जान डाल दी थी एंकर ने। उसके बाद और गेस्ट आए और सभी गेस्ट से मैं मिली। सबसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मैं छोटे छोटे बच्चों से मिलती हूँ। उनसे मिलकर एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। जब वो मेरा नाम बोलते हैं ना, बहुत ही प्यारी सी साउंड में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरी फ्रेंड नेहा भी आ गई थी। आप सभी लोग जानते हो नेहा है रिंकू सिंह की बहन, जो क्रिकेटर है। वो भी टाइम पर आई थी और सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मैं सबके पास जा रही थी और पूछ रही थी कि आपने कुछ खाया, आप ठीक हो, मजा आ रहा है, यही सब, क्योंकि एंट्री थोड़ी सी लेट होने वाली थी। बस अब वो पल आने वाला था जब दीदी की एंट्री होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंट्री में दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।